अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। तो एक सुबह भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, तो उसका उन्वान मैंने रखा है कि न्याजी पागल थी गया है। सराकी में ना, न्याजी पागल थी गया, क्योंकि ऐसे काम वैसे कर रहा है। अभी मोहसिन बेग के वकील लतीफ़ खोसा साहब ने भी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से खिताब किया है, और उन्होंने कहा है कि ये जो इमरान खान ने तरीका अपनाया है कि जनाब जज के खिलाफ रेफरेंस भेजो जी, कि उसने ये क्यों कहा है कि मोहसिन बेग साहब जो है ना बेकसूर है। तो ये तो कोई बात नहीं, उसके तो खोसा साहब ने भी यही कहा है कि जी नज़रसानी हो सकती है, आप आगे अपील में जाएं, रिवीजन में जाएं, अगली अदालत में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, आपको किसने मना किया है? लेकिन असल बात पता है क्या है? असल बात यह है जुडिशरी को धमकाना, जुडिशरी को डराना, अपने अंडर करना, दूसरे जजों को सुनाना कि जनाब वो कहते हैं ना जी, आखा धीनू ते समझावा नूनू, ये वाला मसला है। एक सेशन जज के खिलाफ तुम रेफरेंस दे रहे हो, उसने किया क्या है? उसने यही किया है ना कि उसने कहा जी कि तुम्हारी जो गिरफ्तारी है वो इलीगल है, और बिल्कुल इलीगल है, हम सब कह रहे हैं इलीगल है। इस तरह डाकुओं की तरह रात को अंधेरे में घर में घुसना, और ना उसके पास अपना विजिटिंग कार्ड था, ना वो कोई एफआईए के बंदे थे, ना पता लग रहा था वो पंजाब पुलिस के हैं या कोई वो इस्लामाबाद पुलिस के हैं, किसके हैं, उनके पास कोई निशानी नहीं थी। तो उसने इतनी बड़ी ज्यादती की है, तो उसका उसके खिलाफ तो होना चाहिए ना। तो आज जो रिट फाइल हुई है ना, ताज़ा तरीन उसमें ये है कि अतर मिन्नल्ला साहब ने एक नोटिस तो बड़ा अच्छा कर दिया। उसने कहा जी जो भी मोहसिन बेग के साथ थाने में तशद्दुद किया गया है उसकी फौरन रिपोर्ट मुझे मंडे वाले दिन दें। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की छुट्टी, हफ्ते को आपको पता है छुट्टी होती है, मंडे वाले दिन दें। उसने रिपोर्ट मांग ली है, और आज ये बहुत हाई हैंडेडनेस है, कसम खुदा की। मैं बता रहा हूँ कि कल के वकला परेशान है इस्लामाबाद के कि ये न्याजी पागल तो नहीं थी गया। उसने अपने वो न्याजी को बुलाया है जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है, और उसने कहा जी इसके खिलाफ रेफरेंस तैयार करें, जैसे उन्होंने काजी फायज ईसा के खिलाफ किया। अगर यहाँ पे ये तय हो जाता जो ही काजी फायज ईसा का रेफरेंस ख़त्म हुआ था, झूठा साबित हुआ था, उसमें आरिफ अलवी भी फारिग होता था, फरोग नसीम भी होता था, इमरान खान भी होता था, लेकिन इनके अंदर कोई इखलाकी जुर्रत नहीं कि वो ऐसे काम करें। वो क्यों फारिग होंगे? नहीं फारिग होंगे। पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि जनाब महंगाई है और दुहाई है, और न्याजी तुम तेरी शामत आई है, लेकिन वो न्याजी नहीं जा रहा, वो उसको असर ही नहीं होता, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। एक बात। दूसरी बात यह है कि आज उनको रिमांड के लिए, दहशतगर्दी की अदालत में रिमांड के लिए मोहसिन बेग साहब को पेश किया गया। 3 दिन का उनका रिमांड था, लेकिन आज फिर 3 दिन का रिमांड दिया। भाई किस चीज का रिमांड है? रिमांड क्या होता है पता है दोस्तों आपको? रिमांड, मैंने चोरी की है, 2 किलो सोना चोरी कर लिया है, 5 किलो चांदी चोरी कर लिया है, कोई पैसे कर लिए हैं, मुझे पुलिस के हवाले करते हैं कि भाई मार फेंट कुट काट के इससे बरामदगी करो। वो बरामदगी होती है, इसके लिए रिमांड होता है। जब रिमांड के दौरान कोई जमानत नहीं होती और रिमांड के दौरान कोई ऐसी बात नहीं होती, तो रिमांड होता है किसी को इससे कोई चीज लेना। अब इससे क्या उन्होंने लेना है? पिस्तौल इसने दे दिया है जो इसने यूज किया है, अब इसके कपड़े उतारने हैं, क्या करना है तुमने? पहले इन एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया, वो करारुल हसन के और 6-7 बंदों के कपड़े उतार को एक दूसरे को नंगा उनके सामने बिठा दिया कि तुम मजा चखो जी, हमारे पास आए हो तुम। ये तुम्हारे इदारे काम कर रहे हैं। आज का कोई रिमांड का तुक नहीं बनता था। उससे क्या बरामद करना है? बता तो दे क्या बरामद करना है। उसके ऊपर इल्जाम ये है कि उसने मुराद सईद के ऊपर तबसरा किया है, और उसने जनाब कहा है कि ये फर्स्ट क्यों आया है, और मुराद सईद के ऊपर उसने तबसरा किया है। तो उससे आपने मुराद सईद बरामद करवाना है? बताएं ना क्या करवाना है। तुम्हारी हाई हैंडेडनेस तो ये है कि लाहौर में पर्चा दर्ज हुआ 9 बजे, और
उससे 1 घंटा पहले आपने जनाब छापा मार के उनको गिरफ्तार कर लिया। ये तो तुम्हारा हाल है, ये न जुरिस्डिक्शन है। यही जज ने कहा है कि तुम्हारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। अब तुम मोहसिन बेग को तुमने जख्मी किया है, उसकी पसलियां तोड़ी हैं, उससे पहले अरबों रुपए लिए हैं, अब उसकी पसलियां तोड़ी हैं तुमने। अब उसको बजाय ये पर्चे होंगे तुम्हारे ऊपर, मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये बता रहा हूँ, ये सारे पर्चे इकट्ठे हो रहे हैं, ये नियाजी साहब के ऊपर ही होंगे पर्चे। फिर और उसका कसूर क्या है कि उसने मुराद सईद का मुंह से नाम ले लिया। कोई नाम भी नहीं ले सकता। इतनी दहशतगर्दी, इतनी गुंडागर्दी, इतना हिटलरपन, इतना नाजीइज्म, इस तरीके से तो आप क्या कर रहे हैं। आज ये जो सेशन जज वाला मामला आया कि जी सेशन जज के खिलाफ रहा, कभी ऐसे सुना है पहले? कभी किसी ने सुना है? कोई क्लाइंट होते हैं हमेशा वो MIT में एक एप्लीकेशन दे देते हैं कि जी जज साहब ने रिश्वत ली है या ये किया, तो उसकी तफ्तीश होती है। तुम डायरेक्ट उसका रेफरेंस भेज रहे हो कि इसको जी डिसमिस किया जाए, कि इसने रिमांड क्यों नहीं लिया और उसको छोड़ क्यों दिया। तो ये मोहसिन बेग वाला केस नियाजी साहब आपके गले में पड़ेगा, आपके गले में पड़ेगा। ये मोहसिन बेग वाला केस इजी नहीं है। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जितने सहाफ़ी हैं उन्होंने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। अब अगर ये नियाजुल्लाह नियाजी साहब जो आपके हैं एडवोकेट जनरल आपके, अगर उसने एडिशनल सेशन जज के खिलाफ कार्रवाई की तो नोट कर लें, इधर पूरे पाकिस्तान के वकला हड़ताल पे चले जाएंगे। ये नोट कर लें आप बेशक। आपको समझ नहीं आ रही कि आपको अपने आप को छोड़ रहे हैं, पराये आपके खिलाफ हो गए हैं, आदम एतमाद आपके सर पे खड़ा है, आप जो है ना वो तकरीबन पागल हो गए हैं। आप नींद की गोलियां खा के थोड़ी देर के लिए आराम करें, फिर आपको शायद कोई होश आए कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ। वकीलों के खिलाफ कार्रवाई, जजों के खिलाफ कार्रवाई, सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई, तुम कर क्या रहे हो यार? वो कहते हैं ना कि तुम सारी चीजें कर रहे हो, तुम कत्ल करो कि करामात करो हो, ये तुम कर क्या रहे हो? ये जो आज रिमांड हुआ है ये भी गलत हुआ है। अब तफ्तीश सामने आनी चाहिए। उसको मोहसिन बेग को जो फैंटी लगाई है इन्होंने, वो रीजनेबल बंदा है, रेस्पेक्टेबल है, उसकी तहकीकात पूरी होनी चाहिए। और जो सहाफ़ी बरादरी है वो उसके साथ खड़ी है। और अगर एडिशनल सेशन जज के खिलाफ कार्रवाई हुई तो वो कला बरादरी सेशन जज के साथ खड़ी होगी और इंशाल्लाह ताला सड़कों पे निकलेगी। और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और फिर एक ही नारा होगा कि गो नियाजी गो, मुक गया तेरा शो नियाजी, गो नियाजी गो नियाजी गो नियाजी गो। ओके जी, खुदा हाफिज।